शेख हसीना को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच अब भी तनाव जारी है। शेख हसीना को एक तरफ जहां बांग्लादेश ने आरोपी घोषित कर दिया है, उन्हें फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन इस बीच उनके प्रत्यर्पण की भी लगातार भारत से बांग्लादेश डिमांड भी रख रहा है। और इस बीच बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के लिए एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि अगर शेख हसीना प्रत्यर्पण कर देंगी तो हालात बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक ही फैक्टर नहीं है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के लिए। कई ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जिसके लिए इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच अब भारत कैसे इस पर रिएक्शन देगा, भारत का क्या टेक है, वो जानना बहुत जरूरी है। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम, बांग्लादेश में जिस तरीके से लगातार माहौल शेख हसीना को लेकर बिगड़ा, वहां पे शेख हसीना को आरोपी घोषित किया गया, उन पर फांसी की सजा सुनाई गई। 3 मामलों में उनको 21 साल की और ढाका की कोर्ट ने सजा भी सुनाई। उनके बेटे और बेटी को भी 5-5 साल की सजा सुनाई। इस बीच एक बार फिर से शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश ने डिमांड कर दी हिंदुस्तान से और कहा है कि आप प्रत्यर्पण करवाएं तो हालात सही होंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऋतिक, दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं वो तनाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन इस बीच बांग्लादेश की तरफ से अब नया बयान सामने आया है। बांग्लादेश में विदेश मामलों के सलाहकार हैं मोहम्मद तौहीद हुसैन। उनका बयान है, उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो लंबे समय के जो स्ट्रैटेजिक हित हैं हम दोनों देशों के, उस पर आधारित हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे रिश्ते हैं वो सिर्फ किसी एक मुद्दे पर नहीं अटकेंगे। उन्होंने कहा कि हसीना जो है अब एक घोषित अपराधी हैं, इसलिए बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया तेजी से कार्रवाई करे और उन्हें वापस भेजे। अब यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि बांग्लादेश ने दरअसल पिछले हफ्ते भारत में अपने हाई कमीशन के जरिए जो है एक मौजूदा ट्रीटी के तहत औपचारिक रूप से यहाँ पर एक एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट जमा की थी शेख हसीना को लेकर। उन्होंने कहा था कि भारत को नई असलियत के साथ एडजस्ट करने के लिए कुछ समय चाहिए। हम हितों के आधार पर भारत के साथ जो बेहतर कामकाजी रिश्ते हैं वो बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर अब बांग्लादेश जो है बैकफुट पर आता खेलते हुए दिख रहा है। वो कह रहा है कि हम भारत के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो नहीं बिगड़ेंगे किसी एक फैक्टर यानी कि शेख हसीना के मुद्दे पर ही आधारित नहीं है। तो यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश क्या भारत के सामने झुकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा कि बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो शेख हसीना को लेकर जो तनाव है अभी भी बना हुआ है। लेकिन इसी बीच भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई ऋतिक, और यहाँ पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम भारत दरअसल अब भी बांग्लादेश को मित्र कहना पसंद करता है और हम उम्मीद करते हैं कि जो पड़ोसी देश हमारा बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है उसमें जो स्थिति है वो सुधरेगी, वहाँ पर पीस आएगा, शांति आएगी। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश को मित्र के अलावा और कुछ कहने से भी परहेज करेंगे, क्योंकि जो है उन्होंने कहा कि अस्थायी और जो क्षणिक दौर है और अभी जो बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि जो स्थिति है वो सही होगी। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम अभी ज़्यादा टिप्पणी बचाकर हमें रखनी चाहिए, अभी चुनाव होने बाकी हैं। हम यहाँ पर आशावादी हैं और आश्वस्त रहेंगे कि जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है और चीज़ें बदल जाएंगी। तो यहाँ पर दरअसल उन्होंने कहा कि मेरी पहली यात्रा भी जो है बांग्लादेश की निर्धारित थी। तो जब उन्होंने सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था उसके बाद उनकी जो यात्रा थी वो पहली यात्रा बांग्लादेश की निर्धारित थी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अब जो भारत और बांग्लादेश के तनाव के बीच अब बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस है अंतरिम सरकार के, उनके वहाँ से जो 2009 में बांग्लादेश राइफल्स BDR विद्रोह की जो जांच चल रही थी उसमें अब आयोग ने दावा किया है कि भारत इस मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहता था। यानी कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो किसी एक फैक्टर पर नहीं निर्भर करते हैं और हम जो रिश्ते हैं उनको संभाल कर रखना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत पर ही अब वो ठीकरा, जो बांग्लादेश में अस्थिरता बनी हुई है, जो बांग्लादेश में तनाव का माहौल है, स्थिति खराब है, उसका ठीकरा भारत पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बांग्लादेश राइफल्स BDR विद्रोह की जांच कर रहे आयोग ने यहाँ पर यह दावा किया है कि वरिष्ठ सेना अधिकारियों की जो हत्या हुई थी उसमें शेख हसीना की सीधे भूमिका थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है आयोग के द्वारा कि उस समय की जो अवामी लीग सरकार है वो सीधे तौर पर इस साजिश में शामिल थी, यानी कि शेख हसीना का यहाँ पर जिक्र किया गया। और यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आयोग अध्यक्ष हैं फजलुर रहमान, उन्होंने ये भी बताया कि जांच में जो है एक विदेशी शक्ति की भूमिका भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई देती है। अब उन्होंने आरोप लगाया कि भारत इस घटना का फायदा उठाकर बांग्लादेश को अस्थिर करना और सेना को यहाँ पर कमजोर करना चाहता था। काफ़ी समय से सेना को कमजोर करने की साजिशें चल रही थी यहाँ पर। लेकिन जो ये रिपोर्ट की टाइमिंग है दरअसल ऋतिक, जो यहाँ पर आयोग की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो पहले से ही जो नाजुक
नाजुक बने हुए हैं, जो अस्थिर बने हुए हैं, वो और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश है कि जहाँ एक तरफ कह रहे हैं कि हम भारत से उम्मीद करते हैं कि वो शेख हसीना को सौंप दें, और वहीं वो जो अस्थिर हालात हैं अभी बांग्लादेश में, उसका ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स, बिल्कुल बांग्लादेश इस वक्त दो नाव पे पैर लेके चल रहा है। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल ये जो ताज़ा अपडेट्स हैं बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी सोनम ने बताया, बांग्लादेश का टेक इस वक्त शेख हसीना को लेकर भी यही है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर लगातार बांग्लादेश ये मांग कर रहा है भारत से कि आप वहाँ पर जो दिल्ली इस वक्त, क्योंकि खबर यही आ रही है कि वो दिल्ली में मौजूद है, और बार बार ये बांग्लादेश अपील कर रहा है कि शेख हसीना क्योंकि एक आरोपी है, तो इस आरोपी के तहत उन्हें बांग्लादेश को सरेंडर करवाया जाए, उन्हें प्रत्यर्पण उनका करवाया जाए। लेकिन भारत भी हर एक मामले पर, हर एक एंगल पे जांच कर रहा है, क्योंकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया कि हर एक मामले में जांच के बाद ही ऐसा फैसला लिया जाएगा शेख हसीना को लेकर। और ऐसे में इस बीच बांग्लादेश के दो टेक सामने आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं देखें तो दो मुंही बात बांग्लादेश कर रहा है। एक तरफ बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की बात कर रहा है, दूसरी ओर वहां की अस्थिरता का भी ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है। ऐसे में बांग्लादेश का ये दो तरफा खेल भारत को कैसे, भारत इस पर पलटवार करेगा, ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में।